और गेट कैसे खुल गया अपने आप? मैं यहाँ पर मैडम झाड़ू मार रहा हूँ और ये गेट पहले से ही खुला हुआ था। ज्यादा बकवास मत कर, इन झाड़ू से तुझे मारूंगी मैंने अपने हाथों से गेट बंद किया है। मैडम मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे, मैं सच बोल रहा हूँ। ये गेट पहले से ही खुला हुआ था और मैं यहाँ पर झाड़ू ही मारा था। आपको गलत फहमी हुई है। अच्छा, तो तुम मुझसे जबान लड़ाएगा इस घर की मालकिन से? चल जाके चाय बना के ला मेरे लिए। ठीक है मैडम, मैं चाय बना दूंगा, लेकिन इससे पहले ना मैं इस कमरे में झाड़ू लगा देता हूँ। ये कमरा देखो कितना गंदा हो रहा है। अच्छा, तो अब तू बताएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं। जितना तुझे बोला जाता है ना उतना किया कर, फालतू बकवास मत किया कर मेरे घर में। जा चुपचाप। ठीक है मैम साहब। हिम्मत तो देखो, दिन पर दिन हिम्मतें बढ़ती जा रही हैं। दरवाजा मैंने अपने आप बंद किया था और हवा से कैसे गेट खुल जाएगा? दरवाजा इतना भारी होता है। अपनी ठरक पूरी कर रहा होगा ये। कोई बात नहीं, इसकी हड्डियां जो मसाला मांग रही ना, आज ठीक करती हूँ मैं इसको। कहीं ऐसा तो नहीं अंकिता सच में ही गेट हवा से खुल गया हो, या जल्दी जल्दी में मैंने ही लॉक ना किया हो। मैं भी तो पागल हूँ ना, ओवर रिएक्ट करती हूँ। इनका गुस्सा मैंने उस पर उतार दिया। अगर ये यहाँ से चला गया ना तो नौकरानी की तरह काम मुझे ही करना पड़ेगा। इनका क्या है, तो सुबह बैग टांग के ऑफिस चले जाएंगे। तो सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि नौकर मिलना इतना सस्ता बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। पता है मैम साहब, आपको ना मुझे ऐसे सुनाना नहीं चाहिए था और डांट भी दिया। अरे यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आप है कि मुझे सुनाती रहेंगी और डांटती रहेंगी। आपको ना मेरा प्यार दिखता नहीं है। चलो कोई नहीं यार। पता है मैंने इस चाय में ना बेहोशी की दवा मिलाई है और ये चाय पीकर ना आप 2 घंटे तक ना बेहोश हो जाएंगी। यार आपने ना जो मुझे अपने हुस्न का दीदार कराया है ना, अब मुझसे रहा नहीं जाता है। अब मन करता है ना कि आपको दबोच लूँ। बस एक बार आप ये चाय पी लीजिए, फिर देखना मैं आपके साथ क्या क्या करता हूँ। और यार वैसे भी साहब ना लेट आते हैं और साहब को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। और वैसे ही मैम साहब, अगर आप होश में आ भी गई ये चाय पी कर और मैं आपके साथ कुछ कर रहा हूँ तो किसको क्या ही बताओगी। और आपको ही बदनामी से बचना ही होगा, क्योंकि हो तो एक औरत ही। बच्चा है, अपना कमाल दिखा दे। आज राजू करेगा मजे। मैम साहब आपकी चाय। रख दो। ठीक है, मैं यहाँ रख तो रहा हूँ, लेकिन मैम साहब ये ना चाय ज़रूर पी लेना। आपको पता नहीं है मैंने कितने अच्छे मन से बनाई है, बहुत कड़क चाय है। ठीक है, तुम जाओ, अभी मैं पी लूंगी। ठीक है, बस आप ये बता दीजिए मैं रात के खाने में क्या बनाऊँ, वो बना देता हूँ मैं आपकी मनपसंद का खाना। रात का खाना मैं अभी ये फिनिश करके बताती हूँ। और सुनो, सॉरी। सॉरी किस लिए? वो मैंने गुस्से में तुम्हें शायद तो ज़्यादा ही बोल दिया। अरे नहीं नहीं मैम साहब, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मालकिन है इस घर की और मैं नौकर हूँ। शायद मैंने कोई गलती करी होगी तभी तो आपने सुनाया होगा। कोई नहीं, आप ऐसे सॉरी मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैम साहब ये ना चाय ना आप ना याद से पी लेना, मैंने बहुत अच्छे मन से बनाई है, वरना ना ये ठंडी हो जाएगी। ठीक है राजू, तुम अभी जाओ, मैं चाय पी लेती हूँ आराम से। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। कितना बड़ा राक्षस है ये, चाय में पता नहीं क्या मिलाकर लाया है ये। तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। आजकल लोग ना भोली शक्ल दिखाकर पता नहीं क्या क्या करते हैं। सबसे पहले इसी को फेंकती हूँ। चाय तो मैंने फेंक दी, अब ये कहाँ रह गए? कि जाने से पहले ये आ जाए। हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ।
साहब, आप सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। पता है मेम साहब, आपने ना मुझे ना वो सुबह हुस्न का दीदार करा दिया ना, तो मुझसे ना रहा ही नहीं गया। तो इसलिए मजबूरन ना आपकी चाय में ना बेहोशी की दवा मिलानी पड़ी। मैं चाहता था कि ना आपके साथ ना मैं ये मज़े ना होश में करूं, पर क्या करूं, आप होश में करने देते ही नहीं। और वैसे भी साहब तो लेट आते हैं ऑफिस से, तो यार यही सही मौका है ना मेम साहब आपके साथ ये सब करने का। इसलिए यार बेहोशी की दवा मिलाई। और पता है 2 घंटे तक मैं आपको 2 घंटे तक मैं आपके साथ क्या क्या करूँगा आपको भी नहीं पता। बस राजू, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता। अब स्टार्ट हो जाता हूँ। हाँ यार मेम साहब कहाँ हैं? मेम साहब यहाँ है। आप यहाँ, आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ? मुझे देखकर तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? वैसे कर क्या रहा था उस कमरे में? नहीं साहब, मेरा कोई चेहरा नहीं बदला आपको देखकर। वो बस वो कप लेने आया था मैं यहाँ पर। चाय का कप लेने आया था, ये देखने आया था कि तेरी बेहोशी की दवा ने अपना असर किया कि नहीं। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या दवा, क्या बेहोशी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बकवास बंद कर राजू, क्योंकि जब तू इसकी चाय में बेहोशी की दवाई मिला रहा था ना, तो उसने सब देख लिया था और मुझे फ़ोन करके सब सच बता दिया। कि मजबूरी देखते इसे काम पर रखा था और इसके ख्याल मेरे लिए कितने गंदे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये चाय लेकर आ ही रहा होगा। क्या करूं मैं? उनको फोन करती हूँ। हेलो, हाँ बेबी। हेलो, आप कहाँ पे हैं? मैं एक दोस्त से मिलने उसके घर पे आया था। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। वो ना हमारे घर का जो नौकर है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें पता आज क्या हुआ? आज मैं अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही थी और मुझे अच्छे से याद है मैंने गेट बंद किया था, और पता नहीं गेट उसने अपने आप खोला है क्या, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद मैं उससे माफ़ी मांगने गई और वो मेरी चाय में पता नहीं क्या मिला रहा था और मेरे लिए बहुत गलत गलत शब्दों का यूज़ कर रहा था। हाँ प्लीज़, जहाँ भी है जल्दी आ जाइए। उस 2 कौड़ी के नौकर की इतनी औकात कि वो मेरी पत्नी के साथ गलत करने की सोचेगा? उसकी तो मैं ऐसी तैसी करूँगा। और क्या बोला तुमने, चाय में कुछ मिला रहा था? बस तुम एक काम करना, उसकी दी हुई चाय को पीना मत, उसको कैसी भी नज़र बचा के फेंक देना। मैं आके उसको रंगे हाथ पकड़ता हूँ, तुम घबराओ मत। हाँ हाँ, मैं चाय नहीं पीऊँगी, पर आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेबी डरो मत, मैं हूँ ना, मैं जल्दी आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ। ठीक है। बेशर्म इंसान, कितना विश्वास करती थी मैं तेरे ऊपर। तेरी मजबूरी देखकर मैंने इनसे लड़ाई करके तुझे यहाँ रखवाया, किसी गरीब की मदद हो जाएगी। पर मुझे क्या पता था कि तू इतना निकम्मा निकलेगा, कि घर की मालकिन के साथ ही इतना गंदा। तूने सोचा भी कैसे? सुनिए ना, क्या इस बेवकूफ की बातें सुन रहे हैं? इसको सलाखों के पीछे कराइए। सही कह रही हो तुम। इस जैसे इंसान की जगह किसी के घर में नहीं, जेल के अंदर है। क्योंकि इसको अगर हमने खुला छोड़ दिया ना, तो ये किसी और के साथ भी ऐसा करेगा। इसको तो पुलिस के हवाले कराता हूँ। नहीं साहब, नहीं मेम साहब, अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया, मेरा क्या होगा? और मेरा तो छोड़िए, मेरी बीवी और मेरे बच्चों का क्या होगा? साहब मैं एक लौता घर में कमाने वाला इंसान हूँ, अगर मैं जेल में चला गया तो उनको खिलाएगा कौन? साहब मुझे एक चांस दे दीजिए, एक मौका दे दीजिए, मैं आइंदा ना ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये तूने पहले नहीं सोचा जब किसी और की पत्नी के ऊपर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था? अब तुझे परिवार याद आ रहा है? तुझे तो मैं जेल में पहुंचा कर दूंगा, समझा? नहीं साहब मुझे माफ़ कर दीजिए साहब। साहब मुझे पुलिस के हवाले मत करिए साहब।